Conceptual question number 17.5. Distinguish between N-type semiconductor and P-type semiconductor. P-type और N-type semiconductor में हमने डिफरेंशिएट करना है, इनमें क्या फ़र्क है ये हमने बताना है. P-type means पॉजिटिव टाइप, N-type means नेगेटिव टाइप. N-type और P-type इसको समझने से पहले हम सबसे पहले आपको बताते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जैसा कि पीरियोडिक टेबल में जो फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसा कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक्सेट्रा, और जिसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब हम इन इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म के अंदर हम कोई और टाइप का जो एटम है वो हम मिक्स करें, जैसा कि पेंटावेलेंट कहते हैं, वो एटम जिनके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो उनको हम पेंटावेलेंट कहते हैं. अगर हम पेंटावेलेंट दैट इज वो एटम जिनके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन हो उनको हम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करें तो जो मटेरियल बनेगा उसको हम कहते हैं एन टाइप या नेगेटिव टाइप. जबकि वो मटेरियल जिसमें हम ट्राईवेलेंट वो एटम जिनके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर उनको हम प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अंदर हम मिक्सिंग करें तो जो नया एटम बनेगा, जो नया मटेरियल बनेगा उसको हम पी टाइप या पॉजिटिव टाइप कहते हैं. और जो एन टाइप मटेरियल का जो एग्जांपल है वो हमारे पास है फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक एक्सेट्रा. ये फास्फोरस एटम है. फास्फोरस एटम के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हम इसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं. अब ये जो 4 एटम है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. सिलिकॉन के जो आउटर मोशन है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए 4 फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जो नेबरिंग जो सिलिकॉन के जो 4 एटम है उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. बट फास्फोरस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. ये जो फास्फोरस है वो हमें दे रहा है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर ये न्यूट्रल हो गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के अंदर पेंटावेलेंट में ज़्यादा है जो कि फ्री है. तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से करंट फ्लो होगा. इसलिए हम फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को हम सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोप करते हैं तो जो नया एलिमेंट बनता है उसको हम नेगेटिव टाइप या एन टाइप इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो नया एलिमेंट बनेगा वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कंडक्ट करता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन नेगेटिव चार्ज. अगर हम पी टाइप को देखें, पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप. अगर थर्ड ग्रुप के जो एटम है उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्सिंग करें, जैसे कि थर्ड ग्रुप मीन्स ट्राईवेलेंट जिनके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि हमारे पास है जिनके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसा कि एल्यूमिनियम है, इंडियम, बोरान एक्सेट्रा. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम. ट्राईवेलेंट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि सिलिकॉन एटम का अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये जो 3 जो है वो सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये जो सिलिकॉन का जो एटम है इसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि एल्यूमिनियम का अंदर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन था. तो 3 इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन के उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, पर ये जो सिलिकॉन है कोवलेंट बॉन्ड बनाने से रह गया क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि एल्यूमिनियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है. अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को हम कहते हैं होल, और होल को हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं. इसलिए यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल हो गए, बट डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा. इसलिए हम जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी दैट इज एल्यूमिनियम, बोरान वगैरह को हम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम उनके साथ मिक्सिंग करते हैं तो जो मटेरियल बनेगा उसको हम पी टाइप मटेरियल कहते हैं, क्योंकि पी टाइप या पॉजिटिव टाइप कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होल है पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है.
एन टाइप मटेरियल को हम डोनर भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। जैसा कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं फिगर के अंदर, कैसे ट्राईवैलेंट प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ मिलाकर पॉजिटिव टाइप या पी टाइप मटेरियल बनाता है। इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन के लिए होल है। और यहाँ पर जो पी टाइप मटेरियल है उसके अंदर होल्स की वजह से, दैट इज पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है। आपके बुक के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। और भी डिफरेंसेस है, बट हम वो डिफरेंस आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस तक इतना ही काफ़ी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 17.6, a p-type semiconductor has large number of holes but still it is electrically neutral. Why? p-type semiconductor जो है उसके अंदर होल्स की तादाद ज़्यादा है। होल्स को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसके बावजूद वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? हालांकि होल्स की तादाद ज़्यादा है, तो वह हमने होल्स को पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, तो इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पर तो होल्स की तादाद ज़्यादा है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। इसके रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप मटेरियल को हम समझते हैं जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को, ट्राईवैलेंट मीन्स वो एटम जिनके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। जैसा कि एल्यूमिनियम है, बोरान है वगैरह, उसको हम प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्सिंग करते हैं, डोप करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स सिलिकॉन और जर्मेनियम, या वो एटम जिनका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम मिक्सिंग करते हैं, तो जो हमारे पास एक नया मटेरियल बनेगा उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पर जो पी टाइप है उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं होल्स जो है वो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है प्रोटॉन के, पॉजिटिव चार्ज के एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे कि प्रोटॉन का एक रियल मास है, उसका एक रियल चार्ज है, बट होल्स का कोई रियल मास नहीं है या उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। हम जस्ट इसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है जब कोई और पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं या कोई और पार्टिकल जो है इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये चार्ज भी शो करता है और ये मास भी शो करता है। इसके कोई रियल मास तो नहीं होते, बट इफेक्टिव मास होता है। इफेक्टिव मास मीन्स वो मास जब कोई और पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट करे या फोर्स लगाए, उस वक्त ये जो पार्टिकल है, ये होल है, ये मास शो करता है। दैट मास इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। सो होल के पास तो इफेक्टिव मास है, बट रियल मास नहीं है। इनके ऊपर नेट चार्ज भी 0 होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपीयर होता है तो ये चार्ज शो करता है। इसलिए होल्स बिल्कुल प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज की तरह नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन के एक रियल मास है, रियल चार्ज है। हम ये भी जानते हैं नॉर्मल कंडीशन में एटम न्यूट्रल होता है, और ये जो ट्राईवैलेंट है या पेंटावैलेंट है, ये भी एक एटम है, ये भी नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल एटम है। जब हम एक न्यूट्रल एटम को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिक्सिंग करेंगे, तो जो मटेरियल बनेगा वो भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एक न्यूट्रल एटम से मिलकर हमने बनाए हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से पी टाइप मटेरियल के अंदर होल ज़्यादा होने के बावजूद वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.7, IC कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट के अंदर हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या रीज़न है?